हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी एंड उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इन कंपोनेंट्स के लिए क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने डीएफडी के बारे में डिस्कस किया था, सो वो वीडियो देख के आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि डीएफडी क्या होती है एंड उसके वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि कोई भी एक डीएफडी अगर ये बनाई गई है, जैसे कि मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम का, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दैट मींस कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस डीएफडी को ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाएंगे। सो जनरली देयर आर 4 elements or 4 components of any DFD. So number 1 is entities and after that processes, then data store and data flow. So अभी क्या है, ये जो भी entities हैं इसके रिस्पेक्टिव कुछ यहाँ पे मैंने सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं। तो कहीं पे आपको इसमें डिफरेंट सिंबल दिखाई पड़ रहा होगा या इसी के रिस्पेक्टिव अगर कुछ दूसरे अगर इस वाले ब्लॉक में आप देख रहे हो तो कुछ डिफरेंट सिंबल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कैसा डिसाइड करना है कि किस एंटिटी के लिए या किस एलिमेंट के लिए क्या सिंबल यूज करना है। सो जनरली देयर आर 4 क्रिएटर्स ऑफ एनी डीएफडी, जिन लोगों ने बेसिकली डीएफडी को डेवलप किया था। सो उसमें मेन जो है दैट इज जॉर्डन एंड कोड एंड इसके बाद गेन एंड सासन। सो इन लोगों ने इनिशियली इन 1964 डीएफडी को डेवलप किया था। अभी इन दोनों ने, ये जो दो क्रिएटर्स हैं डीएफडी के, इन्होंने अलग कुछ तरीके से सिंबल्स को मेंशन किया था एंड इसी के अलावा गेन एंड सार्सन की बात करें तो इन लोगों ने डीएफडी के कुछ डिफरेंट सिंबल्स को यूज किया था। तो जैसे कई बार आप देखोगे तो कुछ जगह पे आपको प्रोसेसेस इस तरीके से देखने को मिलेंगे या कुछ जगह पे आपको प्रोसेसेस इस तरीके से देखने को मिलेंगे, बट इस पे इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। मींस बोथ आर करेक्ट, बट द थिंग इज कि जो भी आप पैटर्न फॉलो करो, अगर आप जॉर्डन एंड कोड का पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो इसके सारे सिंबल्स को यूज करोगे एंड या अगर आप गेन एंड सार्सन के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो इसके सारे सिंबल्स को आप यूज करोगे। सो इस तरीके से ये सिंबल्स यूज करके आप डीएफडी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट कंपोनेंट इज एंटिटीज। सो एंटिटीज सिंपली क्या है, यहाँ पे मैंने लाइक मेंशन किया है, एंटिटीज आर आल्सो नोन एज एक्टर्स और सोर्सेस और सिंक्स एंड टर्मिनेटर्स। मींस जब भी कोई डीएफडी हम बनाएंगे तो उसका जो भी प्रोसेस है, लाइक यहाँ पे सपोज हमने स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं या क्या क्या एक्टिविटी एलिमेंट्स हैं, क्या एंटिटीज हैं जो कि इस सिस्टम को यूज करेंगी, मींस कि जिससे होके डाटा यहाँ पे फ्लो कर सकता है। सो एक कोई भी स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम को कौन कौन यूज कर सकता है, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, फैकल्टीज होंगी उसमें एंड और उसमें कौन हो सकता है, एडमिन होगा, जो कि इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए यूज यहाँ पे बनाया जाएगा। सो अभी क्या है, एंटिटीज इसमें क्या क्या हो जाएगी, इस स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम की सबसे फर्स्ट एंटिटी हो जाएगी स्टूडेंट, तो एक एंटिटी आपकी ये हो गई। इसके अलावा इस सिस्टम को और कौन यूज करेगा, यहाँ पे एडमिन यूज कर सकता है, तो एक एंटिटी आपकी यहाँ पे और हो गई, दैट इज एडमिन। इसके अलावा इस स्टूडेंट सिस्टम में और कौन इन्वॉल्व होगा, दैट इज फैकल्टीज। ये फैकल्टीज इस स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम को यूज कर सकती हैं, तो एक और एंटिटी आपकी यहाँ पे हो गई फैकल्टीज। इसके अलावा सपोज अलग से आप यहाँ पे कोई एंटिटी बनाना चाहते हो, लाइक यहाँ पे एक अलग से आप एचओडीज के लिए बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये भी मेंशन करके आप इसको भी इससे लिंक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सेट जो भी होगा, मींस कि जहां से इस पर्टिकुलर एंटिटी से, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जो इन बिटवीन यहाँ पे डाटा फ्लो होगा, सो यहाँ पे जो भी ये सोर्सेज हैं, दीज आर रेफर्ड एज द एंटिटीज। अब इसके अलावा नेक्स्ट इज प्रोसेस एंड एंटिटी का एक और चीज, अगर डिस्प्ले करना है कोई भी एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज किए जाएंगे और दोनों में सेम है। अगर आप जॉर्डन एंड कोड का फॉलो करते हो या गेन एंड सार्सन फॉलो करते हो, तो दोनों में यहाँ पे एंटिटीज के लिए सेम सिंबल्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज प्रोसेस। सो प्रोसेस सिंपली क्या करता है, इट इज एन एक्टिविटी दैट चेंजेस डाटा फ्लोज। मींस कोई भी प्रोसेस क्या करेगा, सिंपली एक प्रोसेस यहाँ पे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे
एंड इसमें हम कोई भी अगर इनपुट देते हैं तो सिंपली यहाँ पे ये क्या करेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद डाटा को उसका कुछ भी आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, जो भी सिस्टम हम यूज करेंगे, लाइक आपका ये स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है, या कोई भी मान लीजिए रिजर्वेशन सिस्टम लेते हैं, ये को ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, इस तरह का कोई भी सिस्टम यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, दिस कैन बी रेफर्ड एज वन प्रोसेस। तो इसमें अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यॉर्डन एंड कोड में इसमें एक सिंपली सर्किल के फॉर्म में प्रोसेसेस को रेफर किया गया था। अभी क्या है, इसमें सिंपल अगर इसके सब प्रोसेसेस भी बनाने हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगेन डिफरेंट सर्किल्स के फॉर्म में इन प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम मान लीजिए ये वाला पैटर्न यूज करते हैं सिंपली इस तरीके से, तो इसमें भी हम प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या किया है, दो डिवीजन किया गया है इस बॉक्सेस का, और जब भी आप कहीं पे भी देखोगे जब इस फॉर्म में प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखा होगा, दैट इज 1 2 3 4, इस तरीके का कोई भी नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन आप यूज करते हो, मींस की लाइक आपका यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, या आप स्टूडेंट अटेंडेंस या स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये जो नंबर है 1 या 2 या 3, इसको हम जनरली यहाँ पे रेफरेंस नंबर्स कहते हैं। तो रेफरेंस नंबर क्या है, इसको यूज करके सपोज अगर अभी इसमें क्या है, डीएफडी में कोई सीक्वेंस तो है नहीं, मींस कोई भी अगर इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, कोई भी यहाँ पे नंबर्ड सीक्वेंस नहीं है, बट अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो सिंपली फर्स्ट प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इसी का अगर अब हम नेक्स्ट प्रोसेस बनाते हैं, कोई सब प्रोसेस बनाते हैं, तो इसको यहाँ पे 2 और फर्दर इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करने का। आपकी मर्जी है कि आप या तो सर्कल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लो, या तो इस बॉक्स के फॉर्म में अगर आप कन्वीनियंट हो तो आप इस फॉर्म में भी अपने प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक और कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज डाटा स्टोर। सो ऑब्वियसली अगर कोई भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है, सो डाटा स्टोरेज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसका जो भी डाटा होगा, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको कहीं ना कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। सो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है वो इस तरीके से यॉर्डन एंड कोड ने दिया है कि इस तरीके से ये डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। एंड इन गेन एंड सार्सन ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है। तो सिंपली इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, लाइक आपका सपोज ये स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है, तो इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे स्टूडेंट डाटा ये है, यानी कि ये डाटा स्टोर है, और इसमें से ये सिस्टम स्टूडेंट को वेरीफाई कर सकता है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स है उसका क्या इंफॉर्मेशन है, फादर्स नेम क्या है, या उसका क्लास क्या है, या उसके और भी जो भी पर्टिकुलर मींस इंफॉर्मेशन है, उन सब के बारे में यहाँ से ये सिस्टम डाटा को एक्सेस कर सकता है। अब इसी के साथ एक और लास्ट जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो दोनों में रिप्रेजेंटेशन उसका सेम है, विद द हेल्प ऑफ एरो यहाँ पे हम डाटा फ्लो को शो कर सकते हैं। सो सिंपली डाटा फ्लो क्या करता है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन एंटिटीज और बिटवीन एंटिटीज एंड प्रोसेसेस। लाइक आप सपोज यहाँ पे ये स्टूडेंट है, यहां से लॉग इन करेगा, किस तरीके से लिंक होगा ये आपका अटेंडेंस सिस्टम में, स्टूडेंट लॉग इन कर सकता है एंड देन उसके रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे टिक कर सकता है। सो सिंपल यहाँ पे ये जो एरोज हैं, दिस शोज द फ्लो ऑफ डाटा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एडमिन की बात करते हैं, तो एडमिन भी यहाँ पे इस सिस्टम में लॉग इन कर सकता है एंड उसके रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। एंड इसी तरीके से फैकल्टीज ये भी लॉग इन करके एंड फर्दर उसके रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट कर सकती है, देख सकती है कि क्या डिस्प्ले यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है। तो इस तरीके का कोई भी फ्लो आपको एरो अगर दिखेगा, आप इस तरह से बनाते हो, सो दिस रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डाटा। सो ये सारे थे आपके डीएफडी के कंपोनेंट्स एंड फर्दर ये उसके सिंबल्स थे,
सो कभी भी अगर आपको डीएफडी बनाना हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी एक पैटर्न आप फॉलो करेंगे, मिक्स मत करिएगा कि कुछ पैटर्न इसमें से ले लिया या कुछ इसमें से, सिंपली एक पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो उसका क्रिएशन भी आसान होगा एंड उसका अंडरस्टैंडिंग भी आपके लिए इजी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी। बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।